इंदौर में क्राइम ब्रांच ने प्रतिबंधित अल्प्राजोलम टैबलेट और कोडीन सिरप की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों का नाम अमर सिंह, अमन रावत और आकाश जैन बताए गए हैं। ये कार्यवाही पूर्व में गिरफ्तार हुए 3 आरोपियों की निशानदेही पर की गई थी। आरोपियों ने मेडिकल और दवाई के नाम पर एक गोदाम किराए पर लिया था, जहां से वे प्रतिबंधित टैबलेट और सिरप की सप्लाई करते थे। पुलिस ने आरोपियों से 9,30,000 अल्प्राजोलम टैबलेट और 5,240 बोतल कोडीन सिरप बरामद किया है। ये सभी सामग्री एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त की गई हैं। आरोपियों का गोदाम हनुमानगंज थाने के पास स्थित है और यहां से रात के वक्त इन दवाइयों को सप्लाई किया जाता था। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी और आगे की कार्यवाही जारी है। सर, प्रतिबंधित कोरेस साइरप की सप्लाई करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। कितने आरोपी गिरफ्तार किए और कितने का सामान जब्त करा इसके बाद? आपको विदित होगा कि कमिश्नर सर लगातार युद्ध स्तर पे अवैध ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश क्राइम ब्रांच को देते रहे हैं और इसको वो स्वयं मॉनिटरिंग भी करते हैं। इसी कड़ी में राजेश दंडोतिया हमारे जो एडिशनल डीसीपी साहब हैं और पूनम चंद यादव जो हमारे एसीपी हैं, उनके द्वारा एक टीम बना करके और योजनाबद्ध तरीके से थाना प्रभारी क्राइम और इसके जो उनके अंडर एक टीम है, मंगल सिंह की टीम, उनके पूरे जो लोग हैं, इन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से सबसे पहले 23 तारीख को एक ये अपना कोडीन सिरप पकड़ा था, लगभग 360 बॉटल, और इसमें मोइनुद्दीन और सावेज नाम के 2 व्यक्तियों को इंदौर से उठाया था। ये दोनों जब गाड़ी से ला रहे थे, इसके बाद जब उठाया, उनसे विस्तृत पूछताछ की गई तो अगली बार इन्होंने एक जितेंद्र उर्फ जीतू यादव करके है, उस लड़के को बताया कि ये अल्प्राजोलम टैबलेट यहाँ पर बेचते हैं। तो 1950 नग अल्प्राजोलम टैबलेट भी 25 को पकड़ा गया था। इस तरह से ये शुरू में ही ये दो दिनों में 2 बड़ी कार्रवाइयाँ हुई थी। उसके बाद इन आरोपियों को भी जब उठा करके पूछताछ की गई कि ये कहाँ से ये लेके आते हैं, तो इसके फॉलोअप में फिर एक अमन रावत जो भोपाल का रहने वाला है, इन्होंने उससे लेना बताया, और अमन रावत का एक मित्र है अमर सिंह, ये सतना का रहने वाला है, इससे लेना बताया। तो रात में ही हमारी टीम, कल रात में पूनम चंद यादव जो एसीपी साहब हैं, उनके नेतृत्व में पूरी टीम गई थी और ये टीम ने इन दोनों अमर सिंह और अमन रावत को जब रात में उठाया तो इन्होंने बताया कि एक आकाश जैन नाम का व्यक्ति है, भोपाल में हनुमानगंज थाना क्षेत्र में रहता है और होलसेल ड्रग का व्यवसायी है, दवा का व्यवसायी है, और इसने दवा जो बाज़ार था वहाँ पर के दवा की दुकान के नाम पर एक बहुत बड़ा गोडाउन इसने बना के रखा था अंदर ही। और उस गोडाउन में जब तलाशी ली गई तो इसमें 12 कार्टून बॉक्स जो मिले वो अल्प्राजोलम टैबलेट के मिले, जिसमें कि 9,30,000 नग अल्प्राजोलम टैबलेट मिला, और इसके अलावा 40 कार्टून बॉक्स कोडीन सिरप के भी मिले। ये टोटल इसमें 5,240 नग बॉटल कोडीन सिरप थी। इन दोनों की अंतर्राष्ट्रीय कीमत, क्योंकि ये ओरिजिनल कीमत पे ना बेच के 2-3 गुना कीमत पे ब्लैक में बेचते थे, तो इनकी ओरिजिनल मतलब इनकी जो कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में वो 1 करोड़ रुपए के आसपास है। और ये हनुमानगंज थाने से लगभग 100 से 200 मीटर की दूरी पर ही स्थित था ये जगह। और चूँकि यहाँ पर ये जो 2 लड़के पकड़ाए थे, अमर सिंह ये सतना का रहने वाला है, ये बीएससी की पढ़ाई करने के लिए यहाँ भोपाल में आया हुआ था, और साथ में अमन रावत ये बेसिकली बीकॉम की इसने पढ़ाई करी है और मेडिकल में ही मार्केटिंग का काम करता था। इसमें मुख्य रूप से अमर सिंह से जब थोड़ा पूछताछ किया गया तो उसने ये भी स्वीकार किया कि सतना रीवा साइड में जो बड़ी मात्रा में जो कोडीन सिरप बेची जा रही है उसको भी इसके द्वारा सप्लाई की जाती थी, और मध्य प्रदेश के अन्य कई भागों पर भी ये लोग ब्लैक में इस तरह से अल्प्राजोलम और कोडीन सिरप बेचते थे। इसमें मुख्य रूप से ये बात भी सामने आई है कि ये आरोपी जो आकाश जैन है, मुख्य रूप से जो होलसेल दवा व्यवसायी बताता है अपने आप को, इसने एक मोडस ऑपरेंडी बनाई थी कि ये जैसे कोई भी इससे अगर बड़ी मात्रा में ये खेप लेने आते थे तो इनको बताता था कि या तो सुबह 9 बजे के पहले या फिर रात के 9 बजे के बाद ही मैं दूंगा। ये दिन में इस चीज़ को गोपनीय रखते थे और सुबह और रात में ये लोग काम करते थे। और जो ये एक अमन रावत है, इसमें ये मेडिकल दवाओं की जो मार्केटिंग का जो कार्य करता था, ये उसके नाम एमआर के नाम के व्यवसाय के नाम पर ये चोरी छुपे ये लोग वो अल्प्राजोलम और कोडीन सिरप को बिकवाया करते थे, और इस तरह से बड़ी मात्रा में ये लोग जल्दी अमीर बनने की चाहत में इस तरह के अवैध ड्रग्स बेचते थे। इसमें पुलिस द्वारा रात में ही दबिश दी गई और रात में ही भोपाल में जाकर के इसकी पूरी कार्रवाई भोपाल से ही हुई है, और जो भी जब्ती वगैरह हुई है विधिवत हुई है, और इसके बाद में यहाँ पर ला करके उसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।